कासिम सुलेमान। आप दोनों से बात करना बाइस खुशी है। ये पहला मौका है जब आप अवामी सतह पर बात कर रहे हैं अपने वालिद के बारे में या किसी भी और मौजू पर। उन लोगों के लिए जो नहीं जानते, खासतौर के लोग, आपके वालिद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जेल में भेजा गया था आज से 1 साल पहले। मेरा ख्याल है मैंने आपको बताया था कि मैंने उनका इंटरव्यू जेल जाने से चंद हफ्ते पहले किया था, और वो रूसी बगावत के दिन का इंटरव्यू था। वो मेरी जिंदगी का सबसे जज्बाती इंटरव्यू में से एक था, और ज़्यादातर पाकिस्तानी इस कैद को एक मुकम्मल सियासी इंतकामी कार्रवाई समझती है, और ये ऐसा लगता है जैसे ये पाकिस्तान की तारीख में फौजी कंट्रोल या पाकिस्तानी फौज का सियासी कंट्रोल का हिस्सा हो, जो पाकिस्तानी फौज की तरफ से हो, जिसने गलबा हासिल रखा है तिहाइयों से मुल्क की सियासत पर। मैं एक इक़्तिबास से आगाज़ करना चाहता हूँ, एक ट्वीट जो आपकी वालदा जुमैमा की तरफ से की गई थी। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान संगीन और तशवीशनाक मेरे बेटों के वालिद इमरान खान के साथ जेल में रखे जाने वाले सलूक के हवाले से पाकिस्तानी हकाम ने इनके अहल खाना और वकला की तमाम मुलाकातें बंद कर दी हैं। उन्होंने साथ साथ तमाम अदालती समाअतें भी मुलतवी कर दी हैं। इसके अलावा बिलमुशाफा मुनक़ता कर दी गई हैं, और एक अदालत वर्जी करते हुए इनके बेटों से हफ्तावार कॉल्स सुलेमान और कासिम, आप लोग जो बरतानवी शहरी हैं और लंदन में रहते हैं, उन्हें 10 सितंबर को रोक दिया गया था। हमें ये इत्तलात वसूल हुए हैं कि हकाम ने अब इमरान खान की कोठरी में अब इन्हें किसी भी वक्त कोठरी से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। जेल का बावर्ची तक छुट्टी पर भेज दिया गया है, और अब वो मुकम्मल तौर पर हैं हकीकी मायनों में अंधेरे में, बगैर किसी राब्ते के बैरूनी दुनिया से। उनके वकला को तशवीश है उनकी हिफाजत और खैरियत के बारे में। तो ये थी आपकी वालदा की बातें चंद माह पहले अक्टूबर में। दोस्तों, एक बार फिर खुशी है कि आप लोग शो पर आए हैं, और मेरा पहला सवाल ये है कि क्या यह जो आपकी वालदा ने बयान की? जी हाँ, बिल्कुल। हमें कुछ अरसे से मालूम है कि वो ऐसे वक्तों से गुजर चुके हैं। सेल में रोशनी नहीं होती थी। वो वहाँ तकरीबन 2 साल से हैं, और वहाँ ऐसे औकात भी थे जब आप जानते हैं कि कोई रसाई नहीं थी, वहाँ के डॉक्टरों तक भी थी। आप जानते हैं हम पूरी तरह वाकिफ हैं इस सूरत हाल से जिनसे वो गुजर रहे हैं। आप जानते हैं वही में कैद हैं। काश हम ये कर पाते कि हम इनसे बात कर सकते। आप जानते हैं अदालत ने हुक्म दिया है कि हम हर हफ्ते इनसे एक बार बात करें, मगर हम इनसे बात करते हैं बाद, वो भी अगर हो सके। मेरे ख्याल में वो ट्वीट की गई ज़ाहिरों के बाद, जो कि इलेक्शन से मुतालिक और अवामी तौर पर पाकिस्तान में जमहूरियत के दबाव के खिलाफ थे, और बतौर सज़ा उन्होंने शिद्दत बढ़ा दी इस किस्म की सज़ाओं की। आप जानते हैं कोठरी में कोई रोशनी नहीं, कोई मुलाकात नहीं, दीगर पाबंदियाँ। मेरे ख्याल में और चंद दीगर लोगों ने भी इस पर बात की है कि वो एक डेथ सेल में है, जो बुनियादी तौर पर न सिर्फ तन्हाई में कैद है, बल्कि ऐसी तन्हाई की कैद है जो ज़्यादातर लोगों के लिए होती है जिन्हें सजाए मौत दी गई हो, यह दहशतगर्दों के लिए। उन्होंने सिर्फ खुद एक पैगाम जारी किया था, मेरे ख्याल में ये पिछले साल के दरमियान का था। उन्होंने कहा था, इक़्तिबास, मैं कैद में हूँ एक 7 से 8 फुट के डेथ सेल में, जो अमूमन दहशतगर्दों के लिए मखसूस होता है ताकि इन पर किसी के साथ कोई रब्ता ना हो सके। क्या आप मुझे मज़ीद बता सकते हैं उस सेल और उसके हालात के बारे में? जो हम जानते हैं वो ये है कि वो दीगर कैदियों को कोई रसाई नहीं रखते। वो वहाँ अकेले हैं। वो कभी कभार मुकम्मल अंधेरे में, तवील वक्त ऐसा भी आया था कि वो जब 10 दिन की मुकम्मल अंधेरे में थे, न बिजली न कुछ और मुझे याद है जब मैंने उनसे इस बारे में बात की, उन्होंने कहा पहले 2 दिन इंतहाई मुश्किल थे, फिर वो एक किस्म के ज़हनी सुकून की कैफियत में काबिल हो गए। वो 2 दिन 10 दिन बन गए। उन्होंने कहा कि हाँ, उनकी हालत सेल में बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। एक बात जो मैं आपके वालिद के बारे में जानता हूँ, वो एक बहुत मजबूत हौसले वाले इंसान है। आपने थोड़ा सा जिक्र किया कि वो इस सूरत हाल से कैसे निमट रहे हैं। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि शुरू के दिनों में जब आपकी उनसे कॉल पर बात होती थी और आजकल वो कैसे हैं? क्या वो अभी इतने मजबूत हैं या वो जद्दोजहद कर रहे हैं? मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कोई 10 दिन तक अंधेरे में रहे। यकीनन ये एक बिल्कुल दुरुस्त वजाहत है। वो वाकई में एक मजबूत इंसान है। वो शायद इनमें से एक हैं। मैं तो ये कहूँगा, जाहिर है मैं जानबदार हूँ, लेकिन वो यकीनन सबसे ज़्यादा बाहौसला इंसान है, जिन्हें मैं बहुत फ़र्क से बाहौसला समझता हूँ। बहुत मजबूत। और वो बैठते हैं, जब भी हमारी उनसे बात होती है वो हमेशा की तरह मजबूत होते हैं, लेकिन वो ऐसे जो अपनी हालत की शिकायत करें। हम हमेशा पूछते हैं कि वो कैसे हैं, लेकिन वो हमेशा इन सवालात को टाल देते हैं। वो ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं ये सुनने में कि हम कैसे हैं। मुझे मालूम है कि उन्होंने इस सूरत हाल को जिस तरीके से संभाला है, मेरे ख्याल में वो सही तरीका है। वो बस ज़्यादातर तारीखी किताबें पढ़ते हैं, मजहबी किताबें भी, और फिर वो वर्जिश करते हैं, और ये दोनों चीज़ें वो हमेशा से पसंद करते आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस हद तक उनके मिजाज के मुताबिक है कि वो इन दोनों चीज़ों पर तवज्जो मरकूज कर सकें। और जब भी हम कॉल करते हैं हमें सिर्फ 20 मिनट के लिए बात करने की इजाज़त होती है, और उसी वक्त के आसपास अचानक लाइन मुनक़ता हो जाती है। तो वो इस बात पर बहुत तवज्जो देते हैं कि वो पहले 10 मिनट इस तरह गुजार सकें, जो कुछ भी उन्होंने सीखा है वो हमारे साथ बांट सकें, जो कुछ भी मजहबी या ज़िंदगी का वो असबाग जो हमें सिखा सकें। और फिर आखिरी 10 मिनट वो बहुत तवज्जो देते हैं ये जानने में कि हम कैसे हैं, हमारी क्या सूरत हाल है, हमारा खानदान कैसा है, और इस तरह की दीगर बातें। हमें हकीकत में ज़्यादा वक्त नहीं मिलता ये पूछने के लिए वो कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा मुताला कर रहे हैं। ये तो तय है। कितने अर्से पहले थी आपकी आखिरी कॉल? तकरीबन 2 हफ्ते पहले शायद। ये पहली कॉल थी जो हमें 2 महीने बाद मिली थी, लेकिन हम खुश नसीब थे कि हम बात कर सके उनसे तकरीबन 2 हफ्ते पहले। ये कैसे काम करता है? तो क्या आपको पहले से पता होता है कि आप बात करने वाले हैं? मिसाल के तौर पर आज क्या आपको पता है कि आप कब अगली बार बात करेंगे? नहीं, ये वाकई बेतरतीब होता है। दर हकीकत मैं खुश हूँ कि आपने पूछा, क्योंकि हमें एक पैगाम आता है और वो कभी कभार सुबह 4 बजे के करीब आता है किसी भी दिन, और वो अचानक कहता है ठीक है कॉल सुबह 10 बजे आ रही है। तो हमारे पास 6 घंटे होते हैं, और अगर हम इस वक्त के दौरान जागे ना हों तो हमसे वो कॉल रह जाती है, जो पहले भी हो चुका है, और फिर हमें इंतज़ार करना पड़ता है मज़ीद 3 महीने जब तक कुछ ना हो, लेकिन अमूमन हो जाती है। हम इस बारे में काफ़ी मुस्तैद होते हैं। हम जल्दी में जिस भी सूरत हाल में हो कॉल कर लेते हैं। हम इसके लिए अपनी कोई भी ज़रूरी मीटिंग और फ़ौरन कॉल पर आ जाते हैं।
और फिर अक्सर हमें तकरीबन 1 घंटा इंतजार करना पड़ता है, और फिर आखिरकार कॉल आती है और हमारे पास बात करने के लिए तकरीबन 20 मिनट होते हैं। तो इसमें कोई तरीका नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर बदनज़मी है। ये तो ऐसे महसूस होता है जैसे अज़ियत देने का कोई तरीका हो। आपको क्या लगता है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो साबिक वज़ीर आज़म के साथ जो मेरे ख्याल में इस मुल्क के सबसे मकबूल शख्स हैं। मुझे लोगों की समझ आती है, जब भी मैं किसी पाकिस्तानी से मिलता हूँ अक्सर औकात मुझे इस इंटरव्यू से याद करते हैं। वो इंटरव्यू लोगों पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज हुआ था। मेरे साथ गुफ्तगू में किसी भी दूसरे लीडर से ज़्यादा बस दुनिया को ये बताने के लिए है कि इमरान खान पाकिस्तान में कितने मकबूल हैं। और एक बार फिर वो साबिक वज़ीर आज़म थे, एक बहुत ही मकबूल वज़ीर आज़म। आपको क्या लगता है वो उनके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? आपने बिल्कुल दुरुस्त नुक्ता उठाया। ये एक तरीका है ताकि इन्हें तोड़ा जा सके। वो एक बहुत ही हौसलामंद इंसान है और मैं नहीं समझता, जैसे कि आप जानते हैं, वो उन लोगों में से एक हैं जिन्हें तोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ये तमाम तरीके, जैसे कि आप जानते हैं, रोशनी बंद कर देना, उनको अकेला छोड़ देना, खूब अंधेरे में डॉक्टरों को इजाज़त न देना ताकि वो उनसे मुलाकात कर सकें, ये यकीनी बनाना कि हमारी तमाम कॉल्स बिल्कुल गैर मुतवक्के औकात पर हों ताकि हम इनसे बात न कर सकें, या हमें इजाज़त न देना कि हम अपनी अदालत की तरफ से मुकर्रर करदा हफ्तावार कॉल्स कर सकें, ये सब उन्हें तोड़ने के हरबे हैं। लेकिन वो अपनी अच्छी किस्मत से ज़हनी तौर पर इतना हौसलामंद हो चुके हैं जितना कोई हो सकता है, और ये उनके ईमान की वजह से है। उन्हें अल्लाह पर पक्का ईमान है और वो, जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा से ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत हैं। तो ये सब अजाब देने के तरीके हैं, जैसा कि आपने कहा। एक और बात, क्या उन्हें पेशकश नहीं की गई थी? क्योंकि उन्होंने एक मजमून लिखा था कुछ अर्सा पहले टाइम मैगजीन में। उन्होंने जिक्र किया था कि उन्हें एक पेशकश की गई है, एक ऑप्शन जो घर पर नजरबंदी पर मुश्तमिल था, और मेरा ख्याल है उनकी कुछ शराइत थी। वो चाहते थे कि कुछ घर के दूसरे लोग जो इनके खानदान या उन सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, शायद आप मुझे थोड़ी सी मज़ीद तफसील दे सकते हैं इस डील के बारे में, और उनका इस करना उनकी इस्तकामात का एक और सबूत है। तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादातर इस बात से मुतल्लिक है और उनके पार्टी के अरकान और ख़ानदान के अफराद इस वक्त जेल में हैं, और आप जानते हैं उन्हीं जैसे हालात हैं। तो वो बहुत ही असूल पसंद शख्स हैं, वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। और मेरे ख्याल में इसने यकीनन एक किरदार अदा किया होगा। वो इस तरह नहीं चाहेंगे, वो सिर्फ उनके साथ हमनवा रहना चाहेंगे। वो हमेशा से बहुत ही असूल पसंद शख्स हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने असूलों के खिलाफ जाएंगे जज्बात में आकर। आप लोगों ने इनसे क्या कहा है? जैसे कि मैं सिर्फ तसव्वुर कर रहा हूँ कि अगर मेरे वालिद होते या कोई रिश्तेदार ऐसी सूरत हाल में होता तो मैं उससे इसरार कर रहा होता। क्योंकि आप लोग लंदन में पैदा हुए और लंदन में ही रहते हैं, तो आप पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से दूर हैं। और अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अपने वालिद को कायल कर रहा होता कि वो कुछ भी करके जेल से निकलें, सिर्फ अपनी आज़ादी दोबारा हासिल करने के लिए। तो क्या आप लोगों ने कोशिश नहीं की इन्हें कायल करने की, ये करने के लिए? तो असल में जब मैं छोटा था मुझे इनका सियासत में होना नापसंद था। मैं बस बहुत ज़्यादा चाहता था कि वो बस क्रिकेट पर तबसरा करें या तज्जिया करें, या लंदन में एक आसान ज़िंदगी गुजारें सियासत से बाहर। लेकिन ये वाकई उनका एक जज्बा है, और मेरा नहीं ख्याल कि वो मुतमईन महसूस करेंगे अगर वो ना करें जो वो सब कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो खुश होंगे अगर वो सिर्फ ज़िंदगी गुजार रहे हों आराम से लंदन में। हाँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो चाहते तो जिला वतनी इख्तियार कर लेते कि वो कर सकते थे। वो आसानी से एक मुआहदा कर सकते थे सियासी नुक्ता नज़र से। मुझे यकीन है कुछ मखसूस मुतालबात होंगे उनके। सबसे आसान ये है, और ये मैं खुद कह रहा हूँ, ज़ाहिरी तौर पर ये मेरा ज़ाती राय है, लेकिन उनका बोलना फ़ौज की हमायत में मिसाल के तौर पे या फिर मुखालिफ सियासी जमात को, ये सिर्फ एक मिसाल है उनकी कई चीज़ों को जो वो अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनकी ये खिलाफ वर्जी ही वजह है कि वो जेल में हैं। और क्या आप अब भी, मुझे मालूम है कि आपने कहा था ये सवाल सुलेमान के बाद आपसे भी किया गया, लेकिन क्या आप अब भी इन्हें कायल करने की कोशिश करते हैं तब छोड़ दें, या आपने अब इस कोशिश को छोड़ दिया है? नहीं, मेरा मतलब मैं ज़ाती तौर पर नहीं कहूँ, क्योंकि मिसाल के तौर पर आप उनके बेटे हैं और वो सिर्फ आपसे ही बात करते हैं। तो जब आप उनके साथ वक्त, ज़्यादातर वक्त किसी न किसी अंदाज में गुजरता है। जब हम छोटे थे हम इनके साथ क्रिकेट खेलते थे, अब फिल्में देखना, जो कुछ भी हो। आधा वक्त जो गुजारा है उन्होंने उनकी हुक्मरानी पर लेक्चर देने में गुजारा है या पाकिस्तान में। वो वजूहात जिनकी वजह से उन्होंने सियासत में कदम रखा, हम इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये सब उनके खिलाफ होगा। वो हर बात जो वो सिखाते हैं, अचानक ये कहना कि मैं हार मान रहा हूँ और मैं एक आसान ज़िंदगी गुजारने जा रहा हूँ, ये उनकी फितरत में नहीं है। उनका एक ही जज्बा है कि वो कोशिश करें और पाकिस्तानी आवाम की मदद करें। और इस वक्त पाकिस्तान शदीद बहरान का शिकार है। वो इस मकसद के लिए पूरी तरह वक्फ हैं, और जैसा कि आप जानते हैं वो हार नहीं मानेंगे। और वो हमेशा से यही चाहते थे कि आप लोग सियासत से दूर रहें। क्या ये दुरुस्त है? जी हाँ, मेरा ये ख्याल है। दरअसल अगर आप गौर करें, पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातों पर एक रवायत कायम है जो ख़ानदानी सियासत की सूरत में है, जो कि गालिब है दो मुख्तलिफ ख़ानदानों पर। लिहाजा वो हमेशा से नहीं चाहते कि उनकी सियासी जमात इस रवायत की पैरवी करे। और जी हाँ, लिहाजा मैं ज़ाती तौर पर कभी नहीं चाहता कि वे पाकिस्तान की सियासत में शामिल हों, और मेरा नहीं ख्याल कि वो ये चाहते हैं कि हम भी सियासत में आएँ। जी हाँ, मुझे इल्म है कासिम, आप भी इसी तरह की पोजीशन में हैं, में शामिल नहीं होना चाहते। आप एक बहुत कामयाब कारोबारी शख्सियत भी हैं, तो आपके पास एक सियासत से हटकर भी ज़िंदगी है। और इस बात से कुछ हद तक ज़ाहिर होता है कि शायद आपको मेरे अगले सवाल का जवाब मालूम हो कि आप ये इंटरव्यू अब क्यों और इस वक्त क्यों दे रहे हैं। तो सबसे बढ़कर हमने आजमाया है, इसके बारे में हमें लगे कि वो इन्हें बाहर निकालने में मदद कर सकता है।
हमने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने अरसे तक अंदर रहेंगे जितना वो अब तक रह रहे हैं आ रहा है। लिहाजा हम किसी हद तक इन रास्तों से मायूस हो चुके हैं और हमने फैसला किया है कि ठीक है, अब वाहिद रास्ता यह है कि कोई अमली इक़दाम लिया जाए कि सामने आकर अवाम का ख्याल है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इजाज़त दी कि हम यहाँ इस मामले पर बात कर सकें। जो हम चाहते हैं वो है पाकिस्तान की तरफ से बैनुल-अक़वामी दबाव, क्योंकि इस वक्त इमरान खान एक गैर इंसानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो नहीं दे रहे इन्हें बुनियादी इंसानियत को, वो वाकई में किसी भी तौर पर काफ़ी इक़दाम नहीं कर रहे, और जो हम चाहते हैं वो है आलमी दबाव। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से जैसे कासिम ने कहा, हमने कोशिश की, हमने बहुत कोशिश की, हमने बाकी तमाम रास्ते आजमा लिए, कानूनी ज़राए, और अब ये मामला बिल्कुल खामोश हो चुका है। ऐसा लगता है या कम अज़ कम सूरत हाल बहुत खामोश हो गई है। और आप जानते हैं ये सिर्फ बुनियादी तौर पर इंसानी हकूक़ की बात है, ना सिर्फ हमारे वालिद की बल्कि दीगर सियासी कैदियों के लिए भी, की जमहूरियत की बहाली के लिए भी, हमारे अपने ज़ाती फ़वाइद से हटकर। जी हाँ, यकीनन आपके ज़ाती फ़वाइद हैं, ये आपके वालिद हैं। और देखें, बस बैनुल-अक़वामी बरादरी को समझाने के लिए कि पाकिस्तान में सूरत हाल किस कदर संगीन है। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? तकरीबन 200 मिलियन, मेरे मुताबिक शायद हो 200 मिलियन से भी ज़्यादा। तो बड़ी फौजी ताकत, जहारी हथियार भी हैं, बड़ी मैशत भी है। क्यों से लोग ये नहीं समझते कि किस तरह पाकिस्तान जमहूरियत की हिमायत करने वाला मुल्क है। और ये मैं अपनी ज़ाती राय पेश कर रहा हूँ। मैं जमहूरियत और एक बड़ा वकील हूँ। पाकिस्तान में जो हुआ है, एक्स को लफ्ज़ी तौर पर ममनू कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर ममनू कर दिया गया है। मुजाहिरीन पर हलाकत, आपके वालिद का नाम टीवी से मना कर दिया था, रेडियो स्टेशन और सोशल मीडिया से भी। यकीन करें, कोई उनका नाम भी नहीं ले सकता था। मुझे नहीं मालूम है कि कोई इसको जमहूरियत कह सकता है। और वो ये है कि लोग हवाला देने के लिए, कासिम, वो आपका नाम इस्तेमाल कर रहे थे आपके वालिद का हवाला देने के लिए, बैन से बचने के लिए। और आपके वालिद के खिलाफ इल्ज़ामात जो हैं वो बेहद अहम। मैं समझता हूँ कि ये एक सियासी साजिश है, मगर ये जमहूरियत की हर उस हद से बाहर है जो तस्वुर की जा सकती हो। मेरा मतलब है, मैं काफ़ी है ब्राज़ील की भी, हालांकि ब्राज़ील में इस हद तक कुछ भी नहीं हुआ जो पाकिस्तान में किया जा रहा है। तो ये सब काफ़ी अफसोसनाक है, जिस सबसे आपके वालिद गुजर रहे हैं और जिस सबसे मुल्क गुजर रहा है। और मैं फिर ये अपनी राय बता रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप इस इंटरव्यू पर आए हैं सियासत से दूर और अपने वालिद के बारे में ज़्यादा बात करने के लिए, लेकिन मैं उनको जो सुन रहे हैं और जो पके हैं ये बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क में क्या हो, वालिद की लड़ाई कितनी अहम है। आपने पाकिस्तान पर बैनुल-अक़वामी दबाव के बारे में बात की, और हमने गुज़िश्ता साल के आखिर में ऐसा कुछ होते देखा, और अब ये बात काफ़ी दब चुकी है। मुझे नहीं पता क्यों। मैं रिचर्ड ग्रेनल के बारे में भी बात करना चाहता हूँ, जो कि ट्रंप इंतज़ामिया के एक ख़ुसूसी सफ़ीर है। उसने बुनियादी तौर पर आपके वालिद की रिहाई के, मुझे लगता है गुज़िश्ता साल का आखिर चल रहा था, इंतखाबात के बाद, ट्रंप के इंतखाबात जीतने के बाद, उसने कहा है कि माजरत, मेरा पहले आपसे सवाल ये है कि इस हवाले को पढ़ने से पहले क्या आपकी कभी बात हुई है रिचर्ड से, उनके इस बयान से पहले या बाद में? तो हम रिचर्ड के काफ़ी शुक्रगुजार हैं, उनकी सारी हमारी, और मैंने उनकी ट्वीट देखी। हमने उसके साथ ज़ाती तौर पर कोई रब्ता नहीं किया है। मैं उनकी ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। ये ट्विटर पर रिचर्ड है, ये पिछले साल नवंबर के करीब की थी। देखो पाकिस्तान, झूठे इल्ज़ामात पर जेल में ट्रंप जैसे रहनुमाओं को और अवाम को अमेरिकी की सुर्ख लहर से मुतासर किया गया है। दुनिया भर में सियासी कार्रवाइयों को रोको। सबसे पहले वो कहता है, और मैं किया, कि लोगों को इमरान खान की शख्सियत के मुतल्लिक करूँ। मैंने उनका सदर ट्रंप के साथ भी बहुत मवाजना किया। वो एक ही तरह के सियासी हादत से गुजरे हैं। ट्रंप ने फतह हासिल की और अब वो सदर है, लेकिन में है। इस ट्वीट में रिचर्ड की खसूसियत पर आपका क्या ख्याल है? मुझे यकीनन ये लगता है कि कानून साजी में और जिस तरह निशाना बनाए गए, दोनों एक ही हैं। जी हाँ, मैं समझता हूँ, मैं ये ठीक समझता हूँ। इसके बारे में जो वो कहता है कि उन्हें झूठे इल्ज़ामात कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि लोगों को इससे मुतासर किया गया है अमेरिकी सुर्ख लहर से, और वो इसे सियासी कार्रवाई कहते हैं, जिसका आपने पहले भी जिक्र किया है। क्या आप कहेंगे कि ये रिचर्ड की तरफ से एक सही खसूसियात है? और इसके अलावा ट्रंप इंतज़ामिया में दूसरों के लिए आपका क्या पैगाम होगा? ट्रंप और इलॉन को भी शामिल करके वो उनकी मदद के लिए क्या, अगर कोई चीज़ आपके वालिद की मदद करने के लिए, तो मुझे लगता है कि यकीनी तौर पर यह एक मुनसफाना खसूसियत है जब पाकिस्तानी सियासत की बात आती है। 100% वो गलत इल्ज़ामात हैं, बढ़ाए हुए इल्ज़ामात, जो कोई भी थोड़ा सा दिखेगा उसको भी दिख जाएगा। एक पैगाम यह है कि ट्रंप इंतज़ामिया के लिए, और हम किसी भी हुकूमत से मुतालबा करेंगे जो आज़ाद इज़हारी और मुनासिब जमहूरियत की हिमायत करती है, कि वो हमारे वालिद की आज़ादी की दावत में, और ख़ास तौर पर दुनिया के सबसे ताकतवर रहनुमा भी। मेरा मतलब है, जी हाँ, मैं मुकम्मल तौर पर इत्तफाक करता हूँ। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बैनुल-अक़वामी बरादरी से क्या हो रहा है और उम्मीद की कार्रवाई करें। ट्रंप से बेहतर कौन है इसके लिए? तो हम ट्रंप से बात करना पसंद करेंगे, या कोई ऐसा तरीका तलाश करने की कोशिश करेंगे जहाँ वो किसी तरह मदद कर सकें, क्योंकि दिन के आखिर में वालिद को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में जमहूरियत, और सिर्फ उनकी बुनियादी नहीं बनाई। क्या आप इस बात से मुतमईन होंगे अगर दुनिया में कोई जो काफ़ी जानी शख्सियत हो या उसका सियासी असर हो जो मदद करना चाहता है? और ये सवाल मैंने अभी क्या आप चाहते हैं कि वो सिर्फ इस बारे में अवामी सतह पर बात करें, या आप चाहेंगे कि वो आपसे मिले? आप क्या मशवरा देंगे? उन लोगों को क्या कहेंगे? दोनों। मुझे लगता है कि इसके तौर पर बात करें खुल के। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा होगा, सिर्फ थोड़ा सा शोर पैदा करने के लिए, क्योंकि यकीनी तौर पर हाल में ही थोड़ा सा खामोश पड़ गया है। और यकीनन अगर वो थोड़ा सा भी कर सके, हमें अच्छा लगेगा, और वो हमारे पास आए इस सूरत हाल में मदद करने के लिए, या कोई भी तरीका हो। मैं आपके वालिद का एक इक़्तिबास पढ़ना चाहता हूँ। जो बात हमने पहले की थी उस पर वापस आते हैं।
क्योंकि ये सिर्फ आपके वालिद नहीं थे जिनको निशाना बनाया गया था, उनकी हालिया बीवी भी जेल में है। खानदान के दूसरे मेंबरान और उनके सियासी मुख्तलिफ तरीकों से निशाना बनाया गया है। मुझे याद है कि जब मैंने आपके वालिद का इंटरव्यू किया था, उनकी पार्टी में बहुत से लोग भागने की कोशिश कर रहे थे या दूसरे ममालिक में खानदान के मेंबरान के बारे में परेशान थे। मैंने उनसे बहुत से लोगों से निजी तौर पर बात भी की है। टाइम मैगजीन में से आपके वालिद के उसी मजमून से एक बार फिर एक इक़्तिबास पढ़ूंगी। हमारे सोशल मीडिया रज़ाकारों, डायस्पोरा और कारकुन के हामी के खानदानों को इख्तिलाफ पर की कोशिश में उनको हरासा और अगवा किया जा रहा है। आप लोगों ने ये देखा है? क्या ये सच है? क्या आपके वालिद की हिमायत करने वालों को था? जी हाँ, मुझे लगता है कि ये काफ़ी बड़े पैमाने पर रिपोर्ट किया गया है कि सहाफ़ियों, हामियों और पार्टी के मेंबरान जिन्हें अगवा किया गया है, लापता किया गया है। ऐसे इतलात भी आई है कि लोगों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। मेरे ख्याल में ये बात खास हद तक दुरुस्त है। क्या ये बात आप दोनों को फिक्र में डालती है? जी बोलें कासिम। मैं बस ये कहने लगा था कि मेरा मतलब सलमान ने कहा है कि रिपोर्ट्स में एक बात काफ़ी हद तक वाज़ेह है कि वो तकरीरें देते हैं, बिखरे हुए दिखते हैं और परेशान हाल नजर आ रहे होते हैं, और अचानक वो मेरे PTI का हिस्सा नहीं रहते, या अचानक वो लोग सियासत भी छोड़ कर चले जाते हैं। और ये सब इस सब से ये हद तक साफ जाहिर है। क्या यही वजह है? मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि आप अवामी तौर पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आपने पहले कभी नहीं की, इसकी क्या वजह है? और आप थोड़ा सा शायद अपने वालिद की गिरफ्तार के इब्तदाई दिनों की वजाहत कर सकते हैं। आप तब कहाँ थे जब आपने इस बारे में सुना था? आपके दिमाग में पहली चीज़ क्या आई थी? क्या आपको इसके होने की तवक्को थी? मैं जानता हूँ कि आपने पहले भी कहा था कि आपको तवक्को नहीं थी कि इतना वक्त गुजर जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने पहले और जब वो पहली दफ़ा गिरफ्तार होकर छूट गए थे तो उसकी वजह से बड़े पैमाने पर एहतजाज किए गए थे, और वो फिर गिरफ्तार हो गए और लोग आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो गए। हम हमेशा से काफ़ी नजी लोग रहे हैं। ये बात वापस उस नुक्ते पर आती है जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि हमारे वालिद ने कभी नहीं चाहा कि हम पॉलिटिक्स में आए। हमें खुद भी इसमें दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए ये फैसला ठीक लगा कि एक ज़्यादा सुकून ज़िंदगी गुजर जाए। और इंग्लैंड में रहने के लिए ये एक अच्छा पहलू था कि हमें आवाम की आंखों में ज़्यादा नहीं रहना पड़ता था। लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब उनकी गिरफ्तारी हुई, उस वक्त मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अपनी नौमाज कारोबार के लिए, मीफो के लिए, मैं स्टेज पर जाने वाला लोगों के सामने बोलने के लिए, और जब मैं तैयारी कर रहा था तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले मेरे कारोबारी साथी का अचानक से रंग उड़ गया और उसने मुझे अपना फ़ोन दिखाया। मैंने देखा कि मेरे वालिद गिरफ्तार हो गए हैं। उस वक्त यकीनन हम इस किस्म की चीज़ों से आसानी से गुजर जाते हैं। हमने उन्हें गोली लगते हुए देखा है, हमने उन्हें पहली बार गिरफ्तार होते देखा है, उन्होंने हमें खुद बैठकान में माफ़ ला रहे हैं, तो हम इन सब चीज़ों के आदी हो गए हैं। जब ये हुआ मुझे याद है कि मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि मेरी स्पीच कितनी मामूली लग रही है, हालांकि उस वक्त के लिए मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकरीर थी। मैं स्टेज पर गया लेकिन मेरा ध्यान सारा उधर था। मैं कुछ अल्फाज भूल गया लेकिन फिर भी ठीक ठाक गुजर गया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात मुझे याद है वो ये थी कि जब ये हुआ अंदाज़ा नहीं था कि कितना लंबा चलेगा। मुझे लगा था 1 महीना 2 महीना ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अब तकरीबन 2 साल होने को हैं और वो पूरे वक्त इनफरादी कैद में है। तो हाँ, ये सब कुछ काफ़ी वहशियाना रहा है। सलमान, उसकी क्या उम्मीदें थी और आज हम जहाँ हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, मुझे भी याद है, लेकिन मैं उस वक्त और मेरा अपना रद्द-ए-अमल था। मुझे इसने इतना हैरान नहीं किया कि कुछ दिन पहले ही मेरी इनसे बात हुई थी और उन्होंने मुझे बताया था कि ये मुमकिन है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले भी उसी साल इन्हें गिरफ्तार किया गया था 9 मई या उसके बाद के एहतजाज के दौरान, और फिर कुछ दिनों बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। तो मुझे उम्मीद थी कि इस दफ़ा भी वैसे ही होगा, और मैं तो बिल्कुल भी इस उम्मीद में ना था कि लगभग 2 साल बाद भी उन्हें ये पेशकश कब पेश की गई थी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे याद है उसी रात जिस तरह ये सब हुआ, मैं उन्हें मैसेज कर रहा था अवामी गुफ्तगू के मशवरे के लिए, क्योंकि मैं 100 लोगों के सामने बोलने जा रहा था और फिर सुबह अजीब बात कि उन्हें ले जाया गया। ये वाकई दिल तोड़ देने वाली बात है जो आप लोगों के साथ हो रहा है। और सबसे पहले तो मैं इज़्ज़त करता हूँ खासकर पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, जहाँ हमेशा बच्चों को तैयार किया जाता है कि वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलें। पाकिस्तान में हमें दहाइयों से ये रिवायत चलती देखी है। इमरान खान ने आप दोनों को सियासत से दूर रखा है, आपकी हिफाजत की। ये बहुत काबिल तारीफ़ की बात है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत बहुत ही ख़तरनाक है और आप दोनों जितने मुतवज़्ज़ी हो वो भी बहुत कदर की बात है। जो हम मिले थे कासिम, तुम मजाक में भी कह रहे थे कि तुम वाकई बहुत आजिज़ हो। आप दोनों अपने आवाज़ उठा रहे हो, जबकि पता है कि पाकिस्तानी फ़ौज और हुकूमत किस हद तक जालिम हो सकती है और उन लोगों के खिलाफ जो इमरान खान के हक़ में बोलते हैं। ये बहुत हिम्मत वाली बात है और मैं इस बात से दिल का एहतराम करता हूँ। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जब इन्हें घर में नज़रबंदी की पेशकश दी गई थी जेल से निकलने के लिए, तो क्या आपने उन्हें मशवरा किया था? क्या उन्होंने कभी पूछा था कि क्या ये डील एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए या ये फैसला हमेशा उनका अपना था? और क्या घर में किसी और फर्द से इस फैसले पर मशवरा किया हो? मुझे नहीं लगता कि वो कभी ऐसी डील लेंगे। मैं उन्हें ऐसे फैसले करते हुए देख ही नहीं सकता कि वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए करें। वो बहुत ज़्यादा असूलों के साथ चलने वाले इंसान हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जब तक उनका मिशन पूरा हो रहा है वो मुतमईन है, और मुझे नहीं लगता कि वो किसी डील को कबूल करेंगे जब तक उनके हामी भी जेल में हैं। उनकी तरफ से
मुझे नहीं लगता कि वो घर चले जाएंगे और बैठ जाएंगे जबकि बाकी लोग जेल में होंगे। और एक और बात जो लोग वाकई जानना चाहेंगे वो ये है कि आपके वालिद के साथ कॉल्स होती थी, उनमें आप लोग किस चीज़ पर बात करते थे? क्या वो कोई दयानी बातें करते थे? खासकर अब जब वो जेल में काफ़ी कुछ पढ़ रहे हैं और नई चीज़ें सीख रहे हैं, क्या आप हमसे कुछ वाज़ेह कर सकते हैं? मैं जानता हूँ कुछ बातें आपकी निजी होंगी, लेकिन उन सब लोगों के लिए जो आपके वालिद के साथ दे रहे हैं, उन पर यकीन रखते हैं और जिन लोगों ने पिछले साल एहतजाज में अपनी जान तक दांव पर लगा दी, उनके लिए कुछ वक्त अच्छा होगा। ये बातें कैसी होती हैं? कुछ ऐसे पैगामात जो आपके वालिद चाहते हैं दुनिया तक पहुँचे आपकी निजी गुफ्तगू के अलावा। तो एक चीज़ ये है कि हाँ, वो बहुत सी बातें निजी होती हैं और ज़्यादातर घर के मुतालिक होती हैं, लेकिन कभी-कभी हल्के-फुल्के अंदाज में वो बात करते हैं। हाल ही में एक बार वो हँस रहे थे कि उनके मुखालिफिन कितने मायूस हो गए हैं। सिर्फ़ उन पर तशद्दुद करने के लिए वो हँस कर कह रहे थे कि अब तो मेरा वैसे भी बाहर की दुनिया से राब्ता नहीं है। जब कभी उन्हें अपने लॉयर से मिलने दिया जाता था, तो उनसे कहते थे, "तो बताओ दुनिया में क्या हो रहा है?" जैसे एक हल्का-फुल्का मज़ाक हो। वो बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं कि लोग कितने मायूस हो गए हैं और सेंसरशिप का लेवल भी बहुत अजीब है। अगर आपको पता है, वर्ल्ड कप के सिलसिले में 1992 के वर्ल्ड जिसमें वो पाकिस्तान के कप्तान थे, ने जीत हासिल की थी, उनकी तस्वीरों को हर जगह ब्लर कर दिया गया था और क्रॉप कर दिया गया था। सोचो, वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान के साथ ऐसा सलूक, कितनी छोटी सोच है। तो हंस रहे थे, जो एक छोटी सी लेकिन दिलचस्प सी बात है। सब्र, उन्होंने उनकी तस्वीर क्रॉप कर दी थी। मैं आपको बाद में बोलने का मौका दूंगा, लेकिन मुझे इस बात का नहीं पता था। ये तो कुछ ज़्यादा ही कार्टून जैसा लग रहा है। तो असल में उन तस्वीरों में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप से मुतालिक थी, जहाँ वो कप्तान थे, उनमें उनकी तस्वीरों को क्रॉप कर दिया गया है। मैं इमरान खान को तब से जानता हूँ जब से वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। जैसे हूँ एक बड़ा देही इलाकों वाला मुल्क। मैं इमरान खान को क्रिकेट स्टार के तौर पर काफ़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। दिलों में होते हैं हर पोस्ट में, लेकिन अब उन्हें उसमें से भी हटा दिया गया है। हाँ, ये लोग सेंसरशिप में ना तो कोई हिकमत अमली दिखाते हैं और ना ही कुछ शराफत। बस अब सब कुछ खुली आंखों के सामने हो रहा है। सलेमान, शायद आपसे भी यही सवाल है, इन गुफ्तगू का क्या लहजा होता है और आपके वालिद का हाल क्या है? अब तक जो आपने बताया है उससे सिर्फ यही लगता है कि वो सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि बर्दाश्त से ज़्यादा मजबूत है। ये बर्दाश्त ही नहीं कर रहे बल्कि मुखालिफ पार्टी की मायूसी। हाँ, मतलब जैसे कि मैंने पहले भी कहा, नहीं है जो अपने हालात के बारे में शिकायत करी। मुझे पूरा यकीन है कि उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। जैसा उनकी कोठरी इतनी छोटी है और 10 दिन के लिए रखा गया उनको अंधेरे, एक बेरहम अज़ल का तरीका है, वही माना तशद्दुद का तरीका भी है। उनको किसी से राब्ता करने की इजाज़त नहीं है और आपकी फ़ोन कॉल्स भी 20 मिनट के बाद काट दी जाती हैं। ये एक शर्मनाक सलूक है जो उनके साथ किया जा रहा है। वो लोग जिन्होंने संगीन जराइम किए हैं, जो कि ज़ाहिर है कि आपके वालिद उनके नज़दीक भी नहीं आते। लेकिन माज़रत कि मैंने आपकी बात काटी सलेमान, वो एक मुश्बत रवैये से महसूस करते हैं। मेरा ख्याल है कि वो वाकई महसूस करते हैं कि वो पहले तकरीबन 2 सालों से वहाँ हैं। उन्होंने ज़्यादा सीखा है और हिकमत अमली के लिहाज से भी। आप जानते हैं उन्होंने वाकई एक अच्छा लाए अमल तैयार किया है कि वो मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं। ये ख्याल है कि वो हमेशा पुरुम्मीद रहते हैं और वो इसे एक बेहतरीन सीखने का मौका समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, अगरचे ज़ाहिर है कि ये असल में कितना मुश्किल है। जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो हमेशा से बहुत मुताला करने वाले हैं, लेकिन अब उनके पास इतना वक्त है कि वो तारीखी शख्सियत के बारे में पढ़ सकें, गुज़िश्ता कायदीन के भी बारे में और ईमान के बारे में भी। और उनका मानना है कि वो पिछले 2 सालों में पिछले 20 सालों से ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं और उन्हें बिल्कुल ये अल्फाज कहे हैं कि इसके साथ साथ वो ज़हनी तौर पर कितने तरक्की याफ्ता हुए हैं। और वो कहते हैं कि रूहानी तौर पर भी। जैसा कि आप जानते हैं कि वो ये हिकमत अमली बना रहे हैं कि रिहाई के बाद पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं। तो हाँ, वो उन चंद लोगों में से अब के बाद भी बाहर उम्मीद के साथ ज़्यादा मजबूत बनकर निकलेंगे। क्या आपको लगता है कि वो वाकई बाहर आएंगे? मेरा मतलब है यकीनन मैं यही, मगर हम यहाँ क्यों हैं इसकी वजह यह है कि आप जानते हैं, हमें लगता है कि हमारे पास के रास्ते महदूद होते जा रहे हैं और जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है वो ये है कि पाकिस्तान पर खुद दबाव था, खबरों का जोर। आप जानते हैं ये सब हाल में ही काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया, ये मध्यम पड़ गया है। तो हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम वाकई परेशान हो रहे हैं, फितरी तौर पर इस वक्त बहुत परेशान हैं। यहाँ तक कि उन पर ऐसे मुकदमात कायम करने की धमकियाँ दी गई हैं जिसमें सजाए मौत। आप जानते हैं इसलिए कर रहे हैं, वजह यह है क्योंकि हालात आ रहे हैं। लेकिन जी हाँ, हम उम्मीद करते हैं। जी, हम सिर्फ पुरुम्मीद रह सकते हैं। क्या वो जानते हैं कि आप ये इंटरव्यू कर रहे हैं? जी हाँ, हमने उनसे पूछा था। ये वो चीज़ है जिसके पीछे वो शायद ना हो और ये हमें बहुत परेशान कर रही थी। वो हमेशा चाहते हैं कि हम निजी ज़िंदगी गुजारें और सियासत और दुनिया से दूर रहें। लेकिन हमने उनसे पूछा, एक कॉल पर पूछा और हमने कहा कि आपको क्या लगता है कि ये ठीक होगा? हम ये करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं। और उन्होंने कहा, कर लो। इमरान खान सियासत से बाहर कैसे हैं? एक इंसान के तौर पर वो कैसे हैं और उनकी वो कौन सी पहचान है कि दुनिया नहीं देख पाती है? वो एक बहुत वलिद हैं इस तरीके से। आप जानते हैं, एक अजीब से अंदाज में, यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी सियासत और पाकिस्तानी अवाम के लिए वक्फ कर दिए। इस तरीके से उनके जहन में लाखों बच्चे मुझे लगता है कि होंगे, लेकिन उन्हें जब भी मौका मिलता है, इंग्लैंड आते थे, हम पाकिस्तान जाते थे, तो वो किसी तरह 2 हफ्ते सिर्फ हमारे साथ गुजारने के लिए निकाल लेते थे, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है किसी इतने मसरूफ़ आदमी के लिए। एहसास नहीं है कि वो आधे से ज़्यादा काफ़ी कह लें मज़ाकिया इंसान भी हैं, लेकिन आजकल हम उन्हें काफ़ी अरसे से नहीं देख पाए हैं।
मेरा मतलब है आखिरी दफ़ा जब हमने उन्हें देखा तो वो अपने लोगों के लिए, अपने सपोर्टर्स के लिए एक रैली कर रहे थे और उस वक्त उनकी जान की लेने की कोशिश की गई थी। लेकिन यह बात थोड़ी सी अलग है, जब उनकी जान लेने की कोशिश की गई और उन्हें टांगों में 3 गोलियां लगी थी और अगर उनका नीचे ना करता तो उन्हें सीने, और वो सपोर्टर बदकिस्मती से वाकई में अपनी जान गंवा बैठा। लेकिन उसके बाद हम फ़ौरन निकल गए और उनसे मिलने गए, और उस सफ़र का अपना ही एक सफ़र भी था। हम तकरीबन 15 गाड़ी एक बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में थे, वहाँ एक नकली गाड़ी भी थी और एक गाड़ी जिसमें डेटोनेटर्स थे जो पीछे से तैयार थी। जब हम घर पहुंचे तो हमें यह देखना पड़ा कि हमारे खाने में जहर ना हो। हमें खिड़कियों से दूर रहना पड़ता था क्योंकि स्नाइपर का खतरा था। हर जगह अफरा तफरी थी, सब कुछ इंतहाई परेशानी से भरा था। और ये आखिरी मर्तबा था जब हमने उन्हें देखा। ये वो आखिरी दफ़ा था जब हम उनसे ठीक से मिल पाए थे और बात कर पाए थे, और वो उस वक्त व्हील चेयर में थे, गोलियां लगी हुई थी और बहुत अजीब लगता था उन्हें व्हील चेयर में देखना, क्योंकि वो आमतौर पर एक भरकार शख्सियत रहते थे। फिर भी चलने में मुश्किल बरकरार था। ये आखिरी दफ़ा था जब हमने इन्हें हाल ही वक्त में देखा। इससे पहले भी हम उनसे ज़्यादा अगर हमारे हो सकता था हमें देखने के लिए वक्त निकालते थे। उन्हें साल में 7 या 8 मुद्दतों के लिए वो एक निहायत वफादार वाक़ई नहीं लगता कि लोग ये वाक़ई समझते हैं। आप खिड़कियों से दूर रह रहे थे क्योंकि स्नाइपर का खतरा था। लोग ये चेक कर रहे थे कि कहीं आपके खाने में जहर तो नहीं। वो ये चेक कर, ओ खुदाया, ये तो पागलपन है, क्या जिंदगी है। देखना पड़ता था कि खाना कहाँ से आया है, बस असल में ये सबसे ज़रूरी होता था। और जब हम वहाँ गए तो हमारे सब रिश्तेदार कंपाउंड में आए थे। मैं उनके साथ क्रिकेट खेलना चाहता था और ऐसी चीज़ें, लेकिन हमें गार्डन में बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं थी। हालांकि आसपास ऊंची दीवारें थी, लेकिन उनका कहना था कि आसपास बहुत ऊंची इमारतें हैं, इसके नहीं है, और आपको देखना चाहिए था। जब हम एयरपोर्ट से गाड़ी तक या गाड़ी से एयरपोर्ट तक जा रहे थे, हमें ऐसे घेर लिया गया था जैसे पेंगुइन्स के इर्द गिर्द हिफाजत की हो, और हमें जल्दी से गाड़ी में घुसेड़ा गया। सब कुछ काफ़ी ड्रामाई था, और मैं ये बात हल्के में नहीं कह रहा, क्योंकि हर दफ़ा जब पाकिस्तान जाते हैं कुछ ना कुछ ड्रामा होता है। लेकिन ये जब हम आखिर बार गए तो ये सबसे बढ़कर था। क्या आपको अब वहाँ जाना महफूज महसूस होगा अगर आप अपने वालिद से मिल सकते? हमें मना किया गया है जाने के लिए क्योंकि हमारी आंटियां गिरफ्तार हो गई हैं, हमारे कजन्स भी गिरफ्तार हो गए हैं, कुछ तो जेल में हैं, और हमें धमकियां भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और हम जाते हैं तो हम अपने वालिद के लिए एक ज़ाहरी कमज़ोरी बन जाते हैं, और एक और तरीका जिससे वो उन तक पहुंच सकते हैं। और इसलिए वो हमेशा हमारे आने के दौरान सबसे ज़्यादा टेंशन के वक्त था। काफ़ी परेशान रहते थे क्योंकि वो डरते थे कि जब वो लोग बेचैन होते हैं वो हर तरीका अपना रहे होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं। जाहिर है इस बारे में सोचा है। हाँ, आप कभी नहीं जानते कि क्या हो सकता है। अगर आपका पाकिस्तानी फौजी सता या उन लोगों से बात कर सकें जो फैसला का, मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ एक बात का लिहाज रखें, पाकिस्तान में जमहूरियत का फैसला इज्जत के लायक है। और वो शख्स जो पिछले जनरल इंतखाबात को देख चुका है, उसमें ये बात साफ नजर आती है कि पीटीआई के उम्मीदवार को अपने नाम पर इंतखाबात लड़ने तक की इजाज़त नहीं मिली। वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए और फिर भी सबसे ज़्यादा सीट जीत कर दिखाई। यही था, और इसके बावजूद मुख्तलिफ तरीकों से जमहूरी अमल को रोकने की कोशिश की गई। तो मेरा पैगाम यह है, जमहूरियत का एहतराम करें, अवाम के फैसले का, और पाकिस्तान को उस रास्ते पर चलाएं जहाँ अवाम की आवाज़ सबसे ऊँची हो। बिल्कुल, जब आप देखते हैं कि पिछले इलेक्शन में जिस तरह के तरीके इस्तेमाल किए गए, तो ये सब कुछ किसी डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं लगता। एक ऐसे तकरीबन 40% लोग गैर तालीम याफ्ता हैं। उन लोगों के लिए बैलेट पे निशान देखकर वोट देना बहुत ज़रूरी होता है, और उसी निशानी को क्रिकेट का बैट जो कि इमरान खान से जुड़ा हुआ है, इलेक्शन से चंद दिन पहले बैन कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि आवाम को ये तक नहीं मालूम हो सका कि ये वोट कहाँ देना है। इसके अलावा इलेक्शन के दिन ट्विटर बैन कर देना, इंटरनेट बंद कर देना, इस सब से इंतखाबात में धांधली ज़ाहिर है। शायद ये सबसे ज़ाहिरी धांधली इंतखाबी मुदाखलत जो मैंने किसी जमहूरी निज़ाम में देखी। तुम्हारे वालिद कैद में हैं कुछ इल्ज़ामों की बुनियाद पर, और शायद मैं आखिरी 2 सवाल पूछने से पहले शायद सुलेमान मैंने बात की है कि ये इल्ज़ामात कितने बेमानी और बेमतलब हैं। क्या इल्ज़ाम लगाए हैं तुम्हारे वालिद पर? ऐसे कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से वो कैद में हैं? तो ये सब कुछ बिल्कुल ही बेमानी है, अजीब सी बातों से लेकर जैसे कि अनोखे फल बेचने तक, और फिर बदवानी के इल्ज़ामात लगाना। ये सब है जो मेरे वालिद को नहीं जानते। जो भी मेरे वालिद को जानता है उसे ये अंदाज़ा है कि वो कभी भी करप्ट नहीं, और अगर वो करप्ट होते तो वो 20 साल तक ना लड़ते, अपनी पार्टी खुद से ना बनाते और उसे मेहनत ना करते। वो किसी भी वक्त किसी बड़ी स्टैब्लिश पार्टी में शामिल होकर, जैसे कि उन्हें बार बार दावत मिली, पैसा और असरार और रसूख बना सकते थे, लेकिन उनका ये तरीका नहीं है। मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट भी ये बात जानती है कि वो करप्ट नहीं है, तो फिर उन पर करप्शन के इल्ज़ाम लगार बात है। अब सवाल उठता है, कासिम, इस इंटरव्यू से पहले, जबकि ये मामला इतना नाजुक है, जब पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो सबके, दोनों ने कभी भी पब्लिक में बात नहीं की, तो आपकी फैमिली का क्या रद्द अमल था? ये फैमिली जिसे 2 साल से ज़्यादा अरसे से निशाना बनाया गया है, उनका क्या कहना था इन सब पर? कुछ लोग इस फैसले के पीछे पूरी तरह खड़े थे, लेकिन कुछ का रद्द अमल मिला जुला था। ये इस बात पर इन्हिसार करता है कि आप किससे पूछ रहे हैं। आखिर में हमने इन्हें ये बात समझा दी कि अगर इस काम में थोड़ा सा भी फर्क, अगर किसी तरीके से हम उनकी रिहाई में मदद कर सकें, इंटरनेशनल कम्युनिटी से गुजारिश करना हो या ट्रम्प जैसे किसी शख्स से बात करना हो, तो ये कोशिश करना ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा भी फर्क पड़ता है तो ये सब कुछ करना बहुत काबिल है। तो हम खरा आवाम में दिखाने के लिए तैयार हैं इस मकसद के लिए।
मेरा आखिरी सवाल आप लोगों से ये है, अगर ये इंटरव्यू उनके साथ हो रहा होता, अगर किसी तरह हम एक कैमरा छुपकर जेल में लेकर लाइव रिकॉर्ड कर लिया होता, तो वो क्या कहते? उनका पैगाम क्या होता, खासकर पाकिस्तान के लोगों के लिए और बाकी दुनिया के लिए? सिर्फ से हम ये कह सकते हैं कि वो हिम्मत नहीं हारे। जब तक वो रिहा नहीं हो जाते, वो मजबूती से खड़े रहेंगे, और जब वो रिहा होंगे तो उम्मीद है कि वो एक असर डालेंगे, एक तब्दीली लाएंगे। और आप दोनों, कासिम और सलमान, का पैगाम क्या होगा पाकिस्तान के लोगों के लिए और दुनिया के लिए? होना, वो खुद उम्मीद नहीं हारे, उन्होंने हार नहीं मानी, वो जेल में सिर्फ बैठकर वक्त नहीं गुजारे, वो मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें यकीन है कि तब्दीली आएगी। तो उम्मीद बनाए रखें और इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ उठाते रहें। और जो लोग दुनिया भर में हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ फ़र्क डाल सकते हैं तो ज़रूर कुछ करें। एक ऐसे शख्स को तन्हाई कैद में रखा गया है जो पाकिस्तान का लीडर होना चाहिए, उसे बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम किया गया है, उस पर कुछ वक्त में तशद्दुद भी किया गया है। अगर आप इंसानी हकूक़ के हामी हैं तो ये मसला आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। क्या कोई ऐसी बात है जो मुझसे रह गई हो, जो वो इस वक्त झेल रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया को ये बताना ज़रूरी है। वो मुझसे नाराज़ होंगे ये कहने पर, लेकिन वो एक ऐसे शख्स हैं जो अपने 70 साल में शायद जिस्मानी तौर वो काफ़ी फिट हैं, लेकिन जब आप सोचते हैं कि 70 साल का आदमी छोटी सी कोठरी में बंद है और कभी कभी बिल्कुल अंधेरे में रहता है, बिजली बंद करती जाती है, डॉक्टर तक दस्तियाब नहीं है और वो कुछ अरसे पहले 3 गोलियां भी खा चुके हैं, तो ये तमाम सूरत हाल बिल्कुल गैर इंसानी है। और अगर मैं अपनी बात ख़त्म करूं तो ये कहना चाहूँगा कि मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में कोई मौक़िफ़ नहीं लेता, लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं जहाँ खामोश रहना नाइंसाफ़ी होती है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, जैसा कि आपने कहा 200 मिलियन से ज़्यादा लोग, या तकरीबन 1/4 बिलियन लोग हैं, एक न्यूक्लियर पावर है, एक इकनॉमिक पावर भी है। सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान जितने भी बागी हैं, है कि मैं इनकी कुछ पॉलिसी से इख्तिलाफ़ रखता हूँ, और हो सकता है कि आप दोनों भी अपने वालिद की कुछ बातों से इख्तिलाफ़ रखते हो, पर लोगों ने उनको वोट दिया है और दुनिया को। अगर आप चुप रह जाएं जब एक जमहूरियत को दबाया जा रहा होता है, और अगर ये मामला किसी भी जमहूरियत में दोहराया जा सकता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी सियासी सोच कुछ भी हो, लेकिन कुछ बुनियादी उसूलों के लिए खड़े रहना चाहिए। जमहूरियत उनमें से एक है। मैं दुआ करता हूँ आपके वालिद जल्द जेल से रिहा हों, दुआ करता हूँ कि वो सेहतमंद रहें, पाकिस्तान में हालात बेहतर हों और आप लोग एक आम ज़िंदगी गुजार सकें, इमरान खान की फैमिली और आप दोनों भी। मैं आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इमरान खान का भी शुक्रिया कि उन्होंने इस इंटरव्यू की इजाज़त दी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द दोबारा इमरान खान का इंटरव्यू करूँ। कासिम और सलमान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।